हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप जानते हैं आप लोग कैसे हैं, ठीक है। इससे पहले मेरा केमिस्ट्री का पार्ट 1 पीरियोडिक टेबल का पार्ट 1 आ चुका है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और मैं ये पीरियोडिक टेबल का क्या है पार्ट 2 बना रहा हूँ, ठीक है। आप जानते हैं कि जैसा कि ये सभी जो भी दिया हुआ है ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका टीचर का एग्ज़ाम हो या आपका यूपीएससी का हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में पीरियोडिक टेबल से 2-4 क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। और पार्ट 1 हम बनाए हैं, पार्ट 1 में था, उसमें इस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़े थे और उसकी विशेषता पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे आपको कि पार्ट 2, और इसमें पढ़ना जा रहे हैं हम लोग कि पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट क्या होता है और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे हम बता दें आपको, जैसे पूरे जो तत्व जो होते हुए है उसकी कितनी खोज की गई है, पूरे तत्व जो है 118 खोज की गई, ठीक है। जिसमें प्राकृतिक रूप पे जो है, प्राकृतिक रूप पर 94 है, यानी 94 बनाया गया है। और कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप का मतलब ये होता है कि अल्फा या बीटा के द्वारा, अल्फा या बीटा के द्वारा जो बनाया गया है वो 24 बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद में धातु जो है कितनी है, धातु 91 है या 91 है। उपधातु कितने हैं, तो अधातु कितने हैं, 20 है। और उपधातु कितने हैं, 7 हैं। और आवर्त कितने हैं, 18 हैं। आवर्त कितने हैं, 18 हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो हम इससे पहले हम लोग पढ़े थे, भी एग्जाम में ऐसा पूछ देता है, एग्जाम में कहीं भी किसी के एग्जाम में पूछ देता है, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे सीजीएल का हो, या आपको किसी भी मतलब स्टेट बत का एग्जाम हो, तो उसमें ये पूछ सकता है, पूछ देता है कि अब बहुत देखिए, आप देखिए ध्यान से कि बहुत से एग्जाम में हमको देखने का मौका मिलता है, ठीक है। जैसे आप जैसे तैयारी कर रहे हो एग्जाम का, ठीक है। अब देखिए हम ये बताएंगे आपको कि कोष होते सब सेल, सेल, सब सेल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। मैं टोटल सेल ऑफ, अब मैंने देख जो सेल जो होता है, के सेल होता है, एक एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी सेल और क्यू सेल होता है, ठीक है। ये हम सेल बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो हम जानते हैं कि के सेल में, जो कि के सेल जो होता है उसमें कम से कम 2 सेल इसमें रह सकता है, 2 सेल रहेगा। जो के सेल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसमें एल सेल जो होता है उसमें अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन। जो एम सेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। जो उसमें एन सेल है, एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ओ सेल में 50 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। पी सेल में 72 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और क्यू सेल में 98 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। अब ये जाने हम, अब चलते हैं कि अब देख किस चीज़ का पीएच मान क्या होता है, ठीक है। मैंने समुद्र मान कि अब यही पूछता है कि जैसे आपका मतलब पीएच मान किस चीज़, मतलब पानी का पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान क्या होता है, नींबू का पीएच मान क्या होता है, शराब का पीएच मान क्या होता है। कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है, और ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है जो ग्रुप डी होता है, मतलब ग्रुप डी के एग्जाम में और आरआरबी के एग्जाम में आपको देखने को मौका मिलता है। जैसे इससे पहले एग्जाम हुआ था, जो भी एग्जाम हुआ है, आरआरबी का एग्जाम हुआ है, उसमें इतना एग्जाम मतलब पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा है जिसका कोई हिसाब है नहीं। इसलिए आप इसको थोड़ा सा सही से देखें और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जहाँ थोड़ा सा आपको डाउट लगे, थोड़ा सा वहाँ वीडियो को रोकें और वहाँ से फिर दोबारा देखने का प्रयास करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए समुद्री जल होता है, क्या होता है, समुद्री जल जो होता है उसका पीएच मान जो होता है 8.4 होता है, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है। मूत्र का पीएच मान, जो हम लोग यूरिन जो होता है उसका पीएच मान 6 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8 होता है। और नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है, ठीक है। अब हम लोग ये पढ़े, ठीक है। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, हम लोग आगे वाला पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जैसे आपका देखिए ये, जैसे पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट जो होता है इसमें क्या कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं, ये सब ग्रुप है, ठीक है ना।
इसको हम लोग जीरो ग्रुप भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग जीरो ग्रुप भी कह सकते हैं, जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप भी हम लोग इसको कह सकते हैं, जीरो ग्रुप। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब इसमें हम इसको याद कैसे करेंगे। जैसे देखिए बाल जयंती, इसको क्या कहते हैं, बाल जैसे बी बैरियम, फिर हो गया अल्मुनियम, ये क्या हो गया आपका जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिटेनियम होता है ना, इसको हम कह सकते हैं जैसे बाल जयंती कह सकते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं जैसे देखिए काजू सीए जीन्स संदीप फारे, क्या कह सकते हैं, इसका हम टिक अपना सकते हैं, काजल सीए जीन्स संदीप फारे, इसको याद कर सकते हैं हम। जैसे ये नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाऊ, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे नाना पाटेकर, इसको हम टिक अपना याद कर सकते हैं, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाऊ। जैसे ये और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो। जैसे ये हो गया फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। अब देखिए ये हेना ने आमिर की जमानत जब्त की, हेना ने आमिर की जमानत जब्त की। फिर इसको कह सकते हैं बाल जयंती, काजल सीए जीन्स संदीप फाड़े कह सकते हैं। फिर इसको एक बार अपने से रिपीट कीजिए, आप ये रिपीट कीजिएगा तो आपको क्या होगा, याद होगा आपको। ठीक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाऊ। फिर बोल सकते हैं, इसको कह सकते हैं और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर यहाँ देखिएगा ध्यान से कि हेना ने आमिर की जमानत जब्त की, हेना ने आमिर की जमानत जब्त की। अब देखिए इसमें होता क्या है कि देखिए जैसे मतलब ये कह सकते हैं कि नीला थोड़ा किसे कह सकते हैं, माना ये भी क्वेश्चन पूछता है, इस तरह प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, नीला थोड़ा किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कॉपर सल्फेट को नीला थोड़ा के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, जैसा इसका फार्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। जैसे पीतल किसका मिश्रण होता है, पीतल जो होता है किसका मिश्रण होता है, तो पीतल जो होता है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है ना, 70% क्या होता है, तांबा होता है, और 30% क्या होता है, जिंक होता है। तब जाके क्या मिलता है हमको, पीतल प्राप्त होता है, पीतल मिलता है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं ये कि आप इसको याद कैसे करें। ठीक है, फिर एक बात आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर पीएच मान हो गया आपका। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें उपधातु बताया था ना आपको कि उपधातु होता है। उपधातु में क्या बोले थे आपको, 7 उपधातु होते हैं, 7 उपधातु होते हैं। तो 7 उपधातु में क्या होगा आपका, ये आ जाएगा आपका, फिर आपका ये जो सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा, ये आर्सेनिक हो जाएगा, हैं ये सब हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये टीन हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। देखिए ठीक, जैसा कि हम ये आपका पार्ट 2 रहेगा, और आप इस वीडियो को थोड़ा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। ठीक है, जैसा कि, और फिर देखिएगा कि मतलब अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और आप जो तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपको मेहनत करना है। मेहनत का फल हर मनुष्य को, हर इंसान को मिलता है। जो इंसान मेहनत करता है उसी को मंजिल मिलती है, जो इंसान मेहनत नहीं करता है उसको मंजिल नहीं मिलती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।